अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक न्यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ मैं हूं आपकी होस्ट राना अफरा। आज हम एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हेपेटिक सिरोसिस। आप इसको लिवर सिरोसिस भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं लिवर फंक्शन को कि जिगर का काम क्या है। जिगर बेसिकली एक स्टोरेज फैक्ट्री है। बाज़ लोगों का गुमान है कि जिगर खून बनाता है, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये खून को स्टोर करता है, हमारे विटामिन्स, फैट, मिनरल्स वगैरह को ये स्टोर करता है। हम जिगर को स्टोरेज फैक्ट्री का भी नाम दे सकते हैं। और इसकी अब स्टेजेस डिस्कस कर लेते हैं। लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं, 4 मरहले होते हैं जिगर के डिजीज़ का। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या है कि इन्फ्लेमेशन, दूसरी स्टेज क्या है फाइब्रोसिस, तीसरी स्टेज है हेपेटिक सिरोसिस जो कि आज हमारा टॉपिक है, और चौथी स्टेज है लिवर फेलियर। इसका मतलब ये है कि अगर हेपेटिक सिरोसिस को हम क्योर नहीं करते, इसको ठीक नहीं करते, तो जिगर जो हमारा है वो फेलियर की तरफ चला जाता है। हेपेटिक सिरोसिस को एंड स्टेज ऑफ लिवर भी कहा जाता है। हेपेटिक सिरोसिस में क्या होता है, जिगर हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसके टिश्यू जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, इसके टिश्यू अपना काम करना छोड़ने लगते हैं, इसमें छोटे छोटे न्यूड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसकी साख्त बाकायदा बरकरार नहीं रहती, जिगर जो है वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। कहा जाता है हेपेटिक सिरोसिस में अगर पेशेंट को वक्त पे क्योर ना किया जाए, वक्त पे उसका ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो लिवर फेलियर की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत कम इसमें देखा गया है कि लिवर डिजीज़ से लोग वापस क्योर हो जाएं। इस पे काबू पा लिया जाए, इतना ही काफ़ी होता है। ऐसा नहीं होता कि जिगर अपनी नॉर्मल हालत में वापस आ जाएगा। आज ही हमारी इस रिपोर्ट में जो हम मेन चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं वो है जी लिवर, ठीक है, और वास्कुलर फाइंडिंग्स ऑफ पोर्टल वेन, जीबी, स्प्लीन एंड इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड पेल्विस में है या नहीं, ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, रिपोर्ट शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रियल टाइम इमेज के साथ वाज़ेह करना चाहूँगी कि हेपेटिक सिरोसिस कहते किसको हैं, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि लिवर नॉर्मल कैसे होता है और हेपेटिक सिरोसिस जब होता है तो लिवर कैसा हो जाता है। ठीक है, ये है जी हमारा लिवर। ठीक है, ये नॉर्मल इको टेक्सचर है, इसका नॉर्मल साख्त है। ठीक है, और जब हेपेटिक सिरोसिस हो जाता है तो वो ऐसे ख़राब होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल है लिवर और ये हेपेटिक सिरोसिस है। मेरे ख्याल से अब आपको इमेज के साथ पता चल गया होगा कि ये कैसे ख़राब होना शुरू हो जाता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी हालत क्या हो जाती है हेपेटिक सिरोसिस में। ठीक है, ये देखें, इसमें नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, इसके जो टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो काम करना छोड़ने लगते हैं। और अब इसको देखते हैं अल्ट्रासाउंड पे ये कैसा नज़र आता है। ये देखें, स्प्लीन का, ये स्प्लीन है, ये स्प्लीन है। ठीक है, ये हमारी लेफ़्ट किडनी है और ये स्प्लेनिक वॉल्यूम लिया गया है। स्प्लेनिक वॉल्यूम 250 तक नॉर्मल होता है और ये है जी 880 ml है। 250 ml तक इसका वॉल्यूम नॉर्मल होता है,
लेकिन ये 880 ml है, यानी कि ये इनलार्ज हो गई है। फिर हमने लीवर देखा है जी। लीवर देखें, ये देखें, इसके जो एजेस हैं वो रेगुलर नहीं हैं, वो हेट्रोजीनस हो गए हैं, यानी कि इर्रेगुलर हो गए हैं, यानी कि ब्लंट एजेस हो गए हैं, यानी कि इसके जो किनारे हैं वो खुरदरे हो गए हैं, वो ख़राब हो गए हैं। ठीक है, ये लेफ़्ट लोब है और ये कॉर्डेट लोब। इसको लेफ़्ट लोब यानी कि बाहिना लोब और ये कॉर्डेट यानी कि दरमियान वाला लोब। उम्मीद है कि आपको इन दोनों चीज़ों से पता चल गया होगा कि लिवर सिरोसिस किसको कहते हैं। ठीक है, रियल टाइम इमेज से आपको बता दिया, आपको अल्ट्रासाउंड इमेज से बता दिया। बाज़ कंडीशन में क्या होता है कि स्प्लीन नॉर्मल रहती है लेकिन लिवर हेपेटिक सिरोसिस हो जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन, ये कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होती है, ज़्यादा सीरियस होती है, ज़्यादा काबिल गौर होती है, क्योंकि स्प्लीन जब इनलार्ज होती है तो ये शो करती है हमारी बॉडी में कुछ सीरियस कंडीशन आ गई है, कि हमारी बॉडी में कोई सीरियस बीमारी आ गई है, कि हमें तवज्जो करनी है अब। ठीक है, समझ ले कि ये एक इनलार्जमेंट स्प्लीन की ये इंडिकेटर है कि आपकी बॉडी जो है वो किसी बीमारी में मुब्तला हो गई है और सीरियस बीमारी में मुब्तला हो गई है। ठीक है, बाज़ औक़ात स्प्लीन नहीं बढ़ती और मेरे ख्याल से वो सिचुएशन उससे भी ज़्यादा सीरियस होती है। वो सिचुएशन मुकम्मल तवज्जो मांगती है अगर हेपेटिक सिरोसिस हो और स्प्लीन नॉर्मल हो। ठीक है, तो वो सिचुएशन, वो कंडीशन ज़्यादा तवज्जो मांगती है। अब रिपोर्ट शुरू करते हैं जी। पेशेंट का नाम है जी ताहिरा अरशद और इसकी एग्ज़ामिनेशन डेट है जी 5/3/2022। ठीक है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड एग्ज़ामिनेशन, एब्डोमिनल मतलब पेशेंट के पेट का अल्ट्रासाउंड किया गया था। ठीक है, लीवर डिस्कस कर लेते हैं। स्पैन उसने कहा, यानी कि उसका राइट लोब वो 152 mm है। ठीक है, यानी कि साइज़ इसका बिल्कुल ठीक है। नोड्यूलर इकोटेक्सचर में, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसके किनारे, इसके किनारे ख़राब हो जाते हैं और इसमें गदूद फूलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ब्लंट एजेस मतलब किनारे इसके ख़राब हो गए हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रियल टाइम इमेज के साथ दिखाया है कि हेपेटिक सिरोसिस में क्या होता है, बिल्कुल वही कंडीशन को वो बयान करना चाह रहा है। फिर वो कहता है इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स आर नॉट डायलेटेड। ठीक है, यानी कि जिगर में ट्यूब्स होती हैं, बाइल डक्ट्स होते हैं, यानी कि गॉल ब्लैडर यानी कि हमारा पित्ता बाइल बनाता है, जूस बनाता है, जो हमारी खुराक को हज़म करने में मदद देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंट्राहेपेटिक बाइल डक्ट्स यानी कि हेपेटिक ट्यूब्स जो हैं वो बाइल को लेके जाती हैं जिगर तक। ठीक है, वो कहते हैं अब बाइल डक्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर प्रॉपर काम कर रही हैं। हेपेटिक वेन्स आर नॉट डायलेटेड, यानी कि जिगर की जो अपनी वेन्स होती हैं वो भी डायलेटेड नहीं हैं, वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। नो फोकल मैस सीन, यानी कि इसमें किसी किस्म का मैस नहीं है, किसी किस्म की रसौली नहीं है, जिगर में किसी किस्म की रसौली नहीं है। पोर्टल वेन डायमीटर इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि जो जिगर की मेन वेन है, पोर्टल वेन उसको कहते हैं, वो भी अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, वो भी डायलेटेड नहीं है, यानी कि उसकी वेन जो है वो प्रॉपर काम कर रही है, प्रॉपर डायमीटर के साथ मौजूद है, अपनी मुकम्मल शक्ल सूरत के साथ मौजूद है। नो फ्री फ्लूइड अराउंड लिवर, यानी कि जिगर के इर्द गिर्द किसी किस्म का पानी नहीं है। नॉर्मल कॉर्डेट लोब एपी डायमीटर 20 mm,
यानी कि जिगर का दाहिना लोब, सॉरी दाहिना नहीं, कॉर्डेट लोब यानी कि दरमियानी हिस्सा इसका बिल्कुल ठीक है। और फिर वह कहता है लेफ्ट लोब इज़ 9.5 सेंटीमीटर, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसका साइज़ बिल्कुल ठीक है। जिगर के 3 लोब्स होते हैं, कॉर्डेट लोब, लेफ्ट लोब एंड राइट हेपेटिक लोब। ठीक है, वो कह रहे हैं तीनों के साइज़ बिल्कुल ठीक हैं। इको टेक्सचर में फ़र्क है और इसके एजेस जो हैं वो खुरदरे हो गए हैं, जिगर खुरदरा हो गया है। नो सप्लेनो रीजनल वर्सेस सिंग, यानी कि स्प्लीन और किडनी के दरमियान किसी किस्म की वरीदों का फैलाव नहीं है, वेन्स बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसल्स आर रिमार्केबल, वह कहता है कि जो जिगर से मैदे की जानिब जो वेसल्स आती हैं वो भी उसको नज़र नहीं आई। कभी कभी क्या होता है कि उन वेन्स का भी फैलाव हो जाता है, वो भी वेन्स क्या होती हैं, डायलेटेड हो जाती हैं। अब आपको दिखाते हैं सप्लेनो रीजनल वेसल्स क्या होती हैं। ठीक है, ये देखें, ये स्प्लीन है और ये स्प्लीन इनलार्ज है और ये इसमें वेसिस हैं, यानी कि वरीदें जो हैं वो इसकी वेन्स जो हैं वो डायलेटेड हो जाती हैं। लेकिन जो हम रिपोर्ट डिस्कस कर रहे हैं इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सप्लेनो रीनल वेसिस क्या शो करती हैं कि पेशेंट को अनकरीब खून की उल्टी आने का इम्कान है, या ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को अभी खून की उल्टी आ जाए या थोड़ी देर बाद आ जाए। ठीक है, ये इम्कानात को बढ़ा देता है, ये शो करता है कि ब्लड सप्लाई ठीक नहीं हो रही, उसमें डिस्टर्बेंस आ गई है, उसमें तंगी आ गई है, उसमें हाइपरटेंशन हो गया है। इसको कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के साथ जब हम मेंशन करते हैं, जब इसमें वेसिस हो जाती हैं तो हम इसको हेपेटिक सिरोसिस विद पोर्टल वेन हाइपरटेंशन कहते हैं, यानी कि उसमें वेन्स का फैलाव ज़्यादा हो जाता है और वेन्स टेंशन में आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो खून की पेशेंट को उल्टी आ सकती है। हेपेटिक सिरोसिस में ही पेशेंट को खून की उल्टी आती है। अक्सर हम देखते हैं कि जब भी पेशेंट को खून की उल्टी आती है तो उसके 2 काजेस होती हैं, मेन काजेस, या तो इसको मैदे की वजह से ऐसा हुआ है, खून की उल्टी आई है, या उसको लीवर की वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, और 75% केसेस में ऐसा होता है कि उसको जिगर की वजह से ही आती है खून की उल्टी, और 25% ऐसा होता है कि उसको मैदे का कोई मसला होता है, जैसे कि मैदे का अल्सर हो जाता है तब वो आ जाता है। लेकिन वो कंडीशन अलग है, ये हमारी जो कंडीशन है वो हेपेटिक सिरोसिस के मुतालिक है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में आपको गाइड करूँगी। फिर हम इसको डॉपलर पे डिस्कस कर लेते हैं कि ये डॉपलर पे कैसी नज़र आती हैं वेसिस। ठीक है, ये देखें, ये स्प्लीन है और वेसिस, यानी कि इसकी वेन्स का फैलाव ज़्यादा हो गया था। जब हमने इस पर डॉपलर डाला तो ये ऐसे नज़र आया है हमें, जिससे हम मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया, हमें पता चल गया कि ये वरीदों का फैलाव हो गया है, वेन्स डायलेटेड हो गई हैं, ये सप्लेनर ईयर वेसिस हो गई। और ये अभी तो हमारा ये टॉपिक इसी के मुताबिक है, वेसिस के मुताबिक अब हम पढ़ रहे हैं, तो ये गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसिस हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारा ये जो मरीज़ है ताहिरा अरशद, इसमें गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसिस वगैरह नहीं है, ये वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसिस कैसी नज़र आती हैं अल्ट्रासाउंड पे। ठीक है, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसिस हैं और ये है जी सप्लेनर रीनल वेसिस। और मेरे पास और भी प्रिंट्स मौजूद हैं, ये देखें, ये सप्लेनर रीनल वेसिस। ठीक है, और ये भी है जी ये गैस्ट्रोएसोफेजियल वेसिस हैं। ठीक है,
ये हैं जी गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस। ये गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस क्या होती हैं? ये अल्ट्रासाउंड पे बहुत मुश्किल नज़र आती हैं। गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस अल्ट्रासाउंड पे बहुत मुश्किल नज़र आती हैं। बहुत कम चांस ऐसा होता है कि ये अल्ट्रासाउंड पर नज़र आ जाएं, लेकिन सबप्लानर यूरिनरी वेरिसेस ये अच्छे से नज़र आ जाती हैं। ठीक है, तो गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस के लिए अगर आप देखना चाह रहे हैं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस हैं या नहीं हैं, उसके लिए सबसे बेहतरीन वे होता है एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के ज़रिए हम देख सकते हैं कि गैस्ट्रोएसोफेजियल वेरिसेस हैं या नहीं। ठीक है, तो हम अपनी रिपोर्ट पे आते हैं दोबारा। ठीक है, फिर वो वास्कुलर फाइंडिंग्स, वो डॉपलर फाइंडिंग्स बताना चाह रहा है। पोर्टर वेन पे जब उसने डॉपलर डाला तो लॉज ऑफ फेजिसिटी मतलब होता है कि पेशेंट पोर्टल वेन में थोड़ा बहुत क्या होता है, रिस्पायरेटरी वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, पोर्टल वेन में रिस्पायरेटरी वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उसका थोड़ा बहुत जो मोशन होती है वो टू एंड फ्रू मोशन होती है थोड़ी बहुत। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसकी रेस्पिरेटरी वेरिएशंस नॉर्मल नहीं रहती, वो लॉस हो जाती हैं। ठीक है, वो हेपेटोपीडियल फ्लो वो बताता है PSV इज 10.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10.23 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये उसने उसका PSV दी है। वेन की PSV होती है, वो वास्कुलर फाइंडिंग्स पे उसने बताने की कोशिश की है। तो आपको ये डॉपलर फाइंडिंग्स पे बता देते हैं। ये देखें, ये है जी पोर्टल वेन और ये है जी इसकी वास्कुलर फाइंडिंग, लॉज ऑफ फेजिसिटी। ठीक है, और ये देखें इसमें थोड़ी सी रेस्पिरेटरी वेरिएशंस मौजूद हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऐसे थोड़ी सी मज़ीद ज़्यादा होती हैं अगर वो ये रेस्पिरेटरी वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं थोड़ी सी, अगर ये पेशेंट जो है वो नॉर्मल होता, लेकिन इसमें वेरिएशंस एब्सेंट हैं, बिल्कुल ही एब्सेंट हैं। ठीक है, पोर्टर वेन अल्ट्रासाउंड पे कैसे नज़र आती है, वास्कुलर फाइंडिंग्स कैसे होती हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर कहते हैं गॉल ब्लैडर, यानी कि हमारा पित्ता नॉर्मल साइज, नो स्लज, इसमें किसी किस्म की रेत नहीं है। द वॉल इज एडिमेटस, यानी कि जो पित्ते की वॉल है वो थिक हो गई है, यानी पित्ते में सोजिश आ गई है। ठीक है, जो कि ये भी एडिमेटस, वॉल का एडिमेटस होना यानी कि वॉल का थिक होना, ये शो करता है ये हेपेटाइटिस है पेशेंट को। ठीक है, नो मैस, मतलब इसमें किसी किस्म का मैस नहीं है, किसी किस्म की रसोली नहीं है। CBD कॉमन बाइल डक्ट इज विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि कॉमन बाइल डक्ट जो जूस लेके जाती हैं मैदे की जानिब, जिगर की जानिब, वो बिल्कुल ठीक है। हमारा पित्ता क्या काम करता है, ये जूस बनाता है जो कि हमारी खुराक को हजम करने में मदद देता है। ठीक है, नो स्टोन सीन इन विजुअलाइज पार्ट्स, यानी कि वॉल इज एडिमेटस, यानी पित्ते में सोजिश थी, उसने कहा है कि किसी भी किस्म का स्टोन मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, फिर वो सप्लीन को डिस्कस करता है। सप्लीन है जी, वो कहता है इन लार्ज साइज इन लार्ज है, इसका इको टेक्सचर वो कहता है होमोजीनियस है, यानी कि बिल्कुल ठीक है। नो फोकल मैसीन, यानी कि इसमें भी सप्लीन में किसी किस्म का कोई मैस नहीं है, किसी किस्म की कोई रसोली नहीं है। नो फ्री फ्लूइड अराउंड सप्लीन, जबकि पेट में पानी आता है तो अमूमन हमें 3 जगह पे पानी मिलता है, नज़र आता है, यानी कि यहाँ पे लिवर के अराउंड, सप्लीन के अराउंड और इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड हमें नज़र आता है। ये 3 जगह पे अगर हमें पानी नज़र आता है तो हम कहते हैं पेशेंट के पेट में पानी है, यानी कि आसाइटिस है। ठीक है, फिर वो सप्लैनिक वेन इज़ विद इन नॉर्मल लिमिट्स, यानी कि सप्लैनिक वेन बिल्कुल ठीक है। फिर वो कहता है कि सप्लैनिक इंडेक्स क्या होता है, ये देखें यहाँ पे उसने लिया हुआ है सप्लैनिक वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कि ये देखें
अब ये स्प्लीन की लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, उसको मेजर करने से जो हमारे पास आता है, जो वैल्यू आती है, हम इसको कहते हैं इंडेक्स। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई हमारे पास करके, ये मेजरमेंट करके जो हमारे पास आता है उसको कहते हैं हम इंडेक्स। ये मैंने इंडेक्स लिया हुआ है, और लेकिन जो हमारे प्रिंट्स हैं वहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है। वॉल्यूम नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल होता है जी 250 ml तक नॉर्मल होता है, लेकिन ये 831 ml है, यानी कि इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। इसका भी मतलब यही होता है कि स्प्लीन इनलार्ज हो गई है। इंडेक्स जो वो कहता है नॉर्मल इज़ 45 तक नॉर्मल होता है इंडेक्स, लेकिन इनका इंडेक्स कितना है? 80, यानी कि स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो गई है। फिर वो कहता है कि जी राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों किडनीज नॉर्मल हैं। नॉर्मल साइज BL मतलब बाइपोलर लेंथ, यह है जी 110, और PT मतलब पेनिकैमल थिकनेस 1.5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि दोनों का साइज़ बिल्कुल ठीक है। इसका साइज़ जो है वो बाइपोलर लेंथ नॉर्मल होती है 130 तक। ठीक है, और ये भी बिल्कुल ठीक है। बाकी सारा इक्विटेक्चर वगैरह, कोई मैस वगैरह नहीं है, कोई हाइड्रोफ्रोसिस नहीं है, यानी कि किडनी बिल्कुल ठीक है। और लेफ़्ट किडनी भी बिल्कुल ठीक है। इसकी बाइपोलर लेंथ BL मतलब बाइपोलर लेंथ 1 to 4 mm एंड PT यानी कि पेरिकैमल थिकनेस 17 mm, यानी कि 12.4 सेंटीमीटर और 1.7 सेंटीमीटर। ये भी दोनों के बिल्कुल ठीक है, यानी कि किडनीज बिल्कुल ठीक है, उनका फंक्शन बिल्कुल ठीक है। फंक्शन किस चीज़ का डिस्टर्ब है? लिवर का। लिवर का फंक्शन डिस्टर्ब है, उसका जो इकोटेक्सचर है वो खुरदरा हो गया है। ठीक है, उसकी साख्त जो है वो खुरदरी हो गई है। जनरल एब्डोमेन, नो इंट्रापेरिटोनियल फ्री फ्लूइड। अमूमन जब भी पेट में पानी आता है तो सबसे पहले पानी यहाँ पे आता है। ठीक है, यानी कि लोअर एब्डोमेन में सबसे पहले हमें पानी नज़र आता है। जब वो उसकी अमाउंट जो है वो 350 ml से ज़्यादा हो जाए, फिर वो लिवर के अराउंड आ जाता है और स्प्लीन के अराउंड आ जाता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जब पेट में पानी आता है तो वो लोअर एब्डोमिनल साइड आता है, यानी कि पेरिटोनियल साइड पे आता है। ठीक है, फिर वो कहता है कि नो फ्लूइड इन राइट एंड लेफ्ट कोस्टोफ्रेनिक एंगल, यानी कि पेशेंट के फेफड़ों में किसी भी किस्म का पानी नहीं है, यानी कि पेशेंट के फेफड़े भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर वो कहता है कि जी कमेंट्स हेपेटिक सिरोसिस भी इसको कह सकते हैं, लिवर सिरोसिस भी कह सकते हैं, और वैसे सादा सिरोसिस भी अगर लिखा हो तो उसका मतलब भी यही होता है कि हेपेटिक सिरोसिस। ठीक है, और पोर्टल वेन पेटेंट, यानी कि पोर्टल वेन जो जिगर की मेन वेन है वो अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है। नो डिटेक्टेबल फोकल हेपेटिक मैस, यानी वो कहता है कि जिगर में जो मैंने डिटेक्ट किया है, या जो मैं जहाँ तक मैंने देखा है, जहाँ तक मुझसे देख हुआ है, किसी किस्म का मैस, किसी किस्म की रसौली नहीं है। फिर वो कहता है फर्दर वर्कअप रिक्वेस्टेड टू रूल आउट ओब्लिक डायग्नोज एनी आइसोइक डिफ्यूज ओकल्ट मैस। ठीक है, क्या होता है कि तमाम तर मैसेज अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आते। इसका मैस को देखने के लिए सबसे अच्छा क्राइटेरिया क्या होता है? CT स्कैन कराया जाए। ठीक है, पेशेंट का CT स्कैन कराया जाए कि आया कि उसमें मैस वगैरह तो नहीं बन रहा, रसोलियाँ तो बनना शुरू नहीं होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट रिपोर्ट में लेके आऊँगी। रिपोर्ट आके काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, तो इसलिए इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रिपोर्ट में आपको डिस्कस करके बताऊंगी कि आया कि लिवर सिरोसिस में मैस कैसे नज़र आते हैं, और मैस अगर हो तो हमें क्या करना चाहिए, उसकी भी इंशाल्लाह अलग से आपको वीडियो बना के दूँगी। तो तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नई वीडियोस देखनी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो अपने प्यारे से हाथों से मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट्स में अगर आपको कोई भी बात पूछनी हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप वहां पे जाके मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।
मुझे बता सकते हैं, मेरा मशवरा ले सकते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। हेपेटिक सिरोसिस के मतलब जितना मुझे नॉलेज था मैंने अपने अल्फाज में तमाम नॉलेज आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।